हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th बायोलॉजी। आज मैं अगला टॉपिक आप लोगों को मादा जनन तंत्र इसके बारे में डिस्कस करूंगी। जीव जनन कैसे करते हैं ये लेसन मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, जिसमें मैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं फीमेल पर चर्चा करूँगी। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल में कौन कौन से पार्ट होते हैं ये देखते हैं। मानव के मादा जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग पाए जाते हैं: अंडाशय, अंडवाहिनीय, गर्भाशय। अब इतने जो ऑर्गन्स आपके हैं इनको हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। गर्भाशय के साथ साथ योनि, वो भी इस मादा जनन तंत्र में आएगा। और बाह्यजननांग में भग या इसी को हम बल्वा कहते हैं। सहायक ग्रंथियाँ, वार्तुलिन ग्रंथियाँ और स्तन ग्रंथियाँ आपकी आएंगी। आइए चित्र के माध्यम से पहले समझने का प्रयास करते हैं, फिर थ्योरी किस तरीके से हमें मेंशन करनी है वो भी देखते हैं। आइए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम प्रत्येक पार्ट को देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अंडाशय। ये आपको एक जोड़ी अंडाशय, ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और मादा में एक जोड़ी अंडाशय गर्भाशय के दोनों ओर, ये वाला हिस्सा नाशपाती के आकार का दिख रहा है, ये और ये गर्भाशय के दोनों ओर आपके अंडाशय ये फंसे हुए रहते हैं। प्रत्येक अंडाशय ये दोनों चपटे, श्वेत और बादाम की आकृति की दिखाई देते हैं। यह लगभग 2 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। अंडवाहिनियाँ, ये हिस्सा आपको दिख रहा होगा, ये हिस्सा आपको दिख रहा होगा। एक जोड़ी अंडवाहिनियाँ अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती हैं। गर्भाशय ये वाला हिस्सा, तो एक जोड़ी अंडवाहिनियाँ भी एक जोड़ी हुई, एक ये है और एक ये है। ये दोनों अंडवाहिनियाँ किसको, गर्भाशय को जोड़ने का कार्य करती हैं। प्रत्येक अंडवाहिनी लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी कुंडित नलिका होती है। गर्भाशय ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा, ये गर्भाशय लिखा हुआ है। यह दोनों अंडवाहिनियों के खुलने का स्थान है। यह लगभग 7 से 5 सेंटीमीटर, 7 से 5 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर मोटा तथा 5 सेंटीमीटर चौड़ा, थैलेनुमा और उल्टी नाशपाती के आकार का हमें प्रतीत होता है। भ्रूण का परिवर्धन, जो बेबी होता है उसका परिवर्धन, डेवलपमेंट और भरण पोषण इसी वाले हिस्से में होता है। योनि, यह लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी, ये वाला हिस्सा गर्भाशय के नीचे लंबी 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी तथा अत्यधिक लचीली पेशी नलिका होती है। अब बाह्यजननांगों में हम भग पड़ेंगे, या इसी को हम बल्बा कहते हैं। ये बाहरी हिस्सा है योनि का। मादा का बाह्यजननांग सम्मिलित रूप से भग कहलाता है। यह संवेदनशील अंग माना जाता है। सहायक ग्रंथियां, एसेसरी ग्लैंड्स में स्त्रियों में निम्न 2 प्रकार की सहायक ग्रंथियां पाई जाती हैं: बार्थोलिन ग्लैंड्स और मेमेरी ग्लैंड्स। बार्थोलिन ग्लैंड्स यह मूत्र मार्ग की दीवार में श्लेष्मा का स्त्रावण करने वाली सैम के बीच के आकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन्हीं को हम बार्थोलिन ग्लैंड्स कहते हैं। स्तन ग्रंथियां, एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां वक्ष के अधर भाग में स्थित होती हैं। ये दुग्ध स्त्रावण करने वाली ग्रंथियां होती हैं। अभी हमने चित्र के माध्यम से जो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्ट थे उनको समझने का प्रयास किया है। आइए अब थ्योरी देखते हैं किस तरीके से मेंशन करनी है। अंडाशय, ओवरीज, एक जोड़ी अंडाशय होंगे, मैंने बताया है आपको। मादा में एक जोड़ी अंडाशय गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय चपटा, श्वेत, बादाम की आकृति का होता है। यह लगभग 2 सेंटीमीटर लंबा तथा 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। अब इसमें कोई आपको भाषा कठिन लग रही है तो 1-2 लाइन आप इसमें स्किप कर सकते हैं। अंडवाहिनियाँ, फॉलोपियन ट्यूब, एक जोड़ी अंडवाहिनियाँ अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती हैं। प्रत्येक अंडवाहिनी लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी कुंडित नलिका होती है। अब आपको ज़्यादा लग रहा है थ्योरी की मैंने ज़्यादा लिखी तो बस इतना अंडरलाइन कर लीजिए, आप इतना तैयार कर सकते हैं। तीसरी, गर्भाशय, यूट्रस, यह दोनों अंडवाहिनियों के खुलने का स्थान होता है, जो लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर मोटा तथा 5 सेंटीमीटर चौड़ा, थैलेनुमा खोखला एवं उल्टी नाशपाती के आकार का होता है। भ्रूण का परिवर्धन तथा भरण पोषण यहीं होता है। कहाँ, यूट्रस में। जो बेबी बनता है तो बेबी बनने से पहले जो अवस्था होती है उसको हम भ्रूण कहते हैं, एम्ब्रियो, ठीक है। तो यहीं पे उसका डेवलपमेंट होता है इसी वाले हिस्से में। योनि विजाइना, यह लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी तथा अत्यधिक लचीली पेशी नलिका होती है। बाह्यजननांग या भग, एक्सटर्नल जेनिटलिया और बल्बा, इसको हम बल्बा कह सकते हैं भग को। मादा का बाह्यजननांग सम्मिलित रूप से भग कहलाता है। यह संवेदनशील अंग है। मादा का
जो विजाइना का बाहरी हिस्सा होता है उसको हम बल्बा के नाम से जानते हैं। सहायक ग्रंथियाँ एसेसरी ग्लैंड, स्त्रियों में निम्न 2 सहायक जनन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ये आपको याद रखना है, यहाँ से मल्टीपल चॉइस का एक क्वेश्चन बन सकता है कि स्त्रियों में कितने प्रकार की एसेसरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। पुरुषों में 3 होती हैं जबकि स्त्रियों में 2 पाई जाती हैं। पहला बार्थोलिन ग्लैंड्स, यह मूत्रमार्ग की दीवार में श्लेष्मा का स्त्रावन करने वाली सेम के बीज के आकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इन्हें बार्थोलिन की ग्रंथियाँ कहते हैं। अगली स्तन ग्रंथियाँ मेमरी ग्लैंड्स, एक जोड़ी स्तन ग्रंथियाँ वक्ष के अधर भाग में, वक्ष चेस्ट वाले हिस्से कहते हैं, स्थित होती हैं। ये दुग्ध स्त्रावण, आगे देखिए, दुग्ध स्त्रावण करने वाली ग्रंथियाँ। फिर से देख लीजिए, मेमरी ग्लैंड्स, ये मादाओं में एक जोड़ी स्तन ग्रंथियाँ वक्ष के अधर भाग में स्थित होती हैं। ये दुग्ध स्त्रावण करने वाली ग्रंथियाँ हैं। आई होप मैंने आज आप लोगों को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चित्र के सहित समझाने का प्रयास किया है। आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। आप नोट्स बनाते जाइए, जो भी बोर्ड में पूछे गए आपके प्रश्न होंगे अभी तक आए हुए, उसका वीडियो में भी लेकर आऊँगी। उसी अनुसार आपको किस तरीके से मल्टीपल चॉइस के वेरी शॉर्ट आंसर करने हैं, उसकी भी मैं आंसर राइटिंग करके आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी।